रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन पाथवे या फिर सिस्टम। तो ये जो सिस्टम होता है ये कब एक्टिव होगा? ये तब एक्टिव होगा दोस्तों जब अपने बॉडी में या तो अपने बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है अगर अपने सोडियम की कमी हो जाए, अपनी बॉडी में ब्लड में अगर सोडियम की कमी हो जाए तो अगर ऑब्वियसली सभी को पता है अगर सोडियम की कमी होगी तो ब्लड मतलब वाटर लॉस होगा। अगर वाटर लॉस होगा तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। और कहीं अगर अपनी बॉडी में अगर कहीं हेमरेज हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों? अगर कहीं हेमरेज हो जाए, हेमरेज का मतलब बता सकते हो कोई? हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। क्या होता है दोस्तों? ब्लीडिंग। तो जैसे जैसे कहीं अपने शरीर में चोट, कहीं भी अगर चोट लग जाए, किसी से अगर घाव वगैरह हो जाए तो उससे ब्लड गिरना शुरू हो जाएगा। अगर ब्लड की कमी होगी तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो अपनी बॉडी में क्या हो गया? ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब इस ब्लड प्रेशर को वापस इक्वल करने के लिए अपने बॉडी में एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। क्या होता है दोस्तों? एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? एल्डोस्टेरोन का यह काम है कि ये अपनी बॉडी में क्या करता है? अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है। कब तक इंक्रीज करता है? जब तक कि वापस इक्वल ना हो जाए। तो ये कहाँ से आएगा? इसको अपनी बॉडी में इसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अपन एक सिस्टम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं रा सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों? रा सिस्टम। तो ये सिस्टम कब एक्टिव होगा? जब अपनी बॉडी में एल्डोस्टेरोन की कमी होगी। अगर एल्डोस्टेरोन की कमी होगी तो अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ऐसे वो सब बता दिया मैंने। तो ये एक्टिव होगा तब एल्डोस्टेरोन के लेवल अपनी बॉडी में इंक्रीज होगा। तो ये कब एक्टिव होगा? जैसे अपने ब्लड में ब्लड प्रेशर कम हो गया, बीपी कम हो गई, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, वाटर लॉस हो गया, सोडियम की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया। तो वो डिहाइड्रेशन वाला वो ब्लड अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में। तो ये ब्लड घूमता हुआ यहाँ पे होती है किडनी। क्या होती है दोस्तों? किडनी। तो किडनी में जाएगा, और किडनी क्या करती है? किडनी में जैसे ही ये ब्लड किडनी में गया, तो जैसे ही ब्लड किडनी में गया तो किडनी में एक सेल होती है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। क्या होती है दोस्तों? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये इस जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं ये एक हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। उस हार्मोन का नाम होता है रेनिन। क्या होता है दोस्तों? रेनिन। तो अब किडनी में से इस सेल के द्वारा रेनिन का सिक्रेशन हो गया। तो ये रेनिन क्या करेगा? ये जस्टा ग्लोमेरुलर सेल इस रेनिन को किडनी के थ्रू ब्लड में सर्कुलेट कर देगा। किसमें कर देगा दोस्तों? ये आ गया ब्लड में। अब ब्लड में पहले से प्रेजेंट था एंजियोटेंसिनोजन। क्या होता है दोस्तों? एंजियोटेंसिनोजन। तो ये एंजियोटेंसिनोजन, अब आप बोलेंगे कि सर ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आया? तो ये एंजियोटेंसिनोजन अपने लीवर में
एक सेल्स होती हैं, हाँ, लीवर की जो प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा ये सीक्रेट होता है। क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा ये सीक्रेट किया जाता है। तो ये पहले से ब्लड में प्रेजेंट था। अब रेनिन भी यहाँ से, ये हो गया अपना ब्लड, ये आ गया रेनिन, ये भी यहाँ था पहले से। तो ये क्या करेगा, जो रेनिन होता है, ये रेनिन किसको दोस्तों, रेनिन जो अपना जो एंजियोटेंसिनोजन है, उसको रेनिन क्या करेगा दोस्तों, ये रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कर देगा दोस्तों, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट घूमता हुआ ब्लड में है ना, तो ब्लड में हो रहा है, ये एंजियोटेंसिनोजन घूमता हुआ जाएगा अपने लंग्स में, आ जाएगा दोस्तों लंग्स में। तो ये आ गया अपने लंग्स में, किसमें आ गया दोस्तों, लंग्स में। अब लंग्स में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या होता है दोस्तों, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो जैसे ही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में, किसमें करेगा दोस्तों, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब लंग्स तक आ गया। अब लंग्स इसको कहाँ भेजेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड को। अब दो काम है, एक तो ये चला जाए अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स में, कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड, एक तो चला जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स में चला जाए एक तो। और एक दूसरा, ये अपनी जो स्मूथ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स जो होती हैं दोस्तों, ये क्या करें, स्मूथ मसल्स को क्या कर दें, स्टिमुलेट कर दें, है ना। इससे स्मूथ मसल्स को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, तो वैसे अगर एक बात बताओ, ब्लड अपनी ब्लड वेसल में से सर्कुलेट हो रहा है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो एक तो ये चला जाए कि इसको ऑर्डर दे कि ये मतलब मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाए, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो। और एक दूसरा एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स में चला जाए, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में को स्टिमुलेट करेगा, ये एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। अब बताओ, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पे उपस्थित है, किडनी के पास में, ऊपर एड्रिनल जो ग्लैंड होते हैं उसमें उपस्थित होता है, उसमें जो फर्स्ट जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना, फिर दूसरा मेडुला होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि तू बेटा क्या करे, तो एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट कर, है ना। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये जाके बताएगा कि तू एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट कर, तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा, तो ये एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करेगा। अब एल्डोस्टेरोन ब्लड के थ्रू घूमता हुआ कहाँ जाएगा, किडनी में, कहाँ जाएगा, किडनी में। किडनी में चला गया, तो किडनी में जाते पहले क्या करेगा, किडनी में से जो यूरिन के थ्रू जो अपना सोडियम लॉस हो रहा था, जो वाटर की कमी हो रही थी, यूरिन के थ्रू जो सोडियम बाहर जा रहा था, तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, किडनी में से यूरिन के थ्रू जो सोडियम जा रहा था ना, उसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा उसका, ना, किडनी के थ्रू जो यूरिन में के थ्रू जो सोडियम जा रहा था उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ऑब्वियसली बात है, अगर सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा, तो सोडियम के साथ भी अगर सोडियम बढ़ेगी, अगर अपने ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, तो वाटर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा ना। अब ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर को तो बॉडी में रख लेगा, और जो हाइड्रोजन और पोटेशियम है
उनको बाहर निकाल देगा वहाँ से, तो वो दोनों बाहर चले जाएंगे, है ना, और सोडियम की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर सोडियम की मात्रा इंक्रीज होगी तो वाटर भी इंक्रीज होगा। अगर वाटर बढ़ेगा, सोडियम बढ़ेगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, बी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये तब तक इंक्रीज होगा जब तक कि इक्वल ना हो जाए, और इक्वल होते पहले वो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा उसको बंद करवा देगा। तो ये था दोस्तों अपना ग्रास पाथवे। क्या था दोस्तों? ग्रास पाथवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों सपोर्ट करें। थैंक यू।